कुरुक्षेत्र के गांव सुनेड़ी खालसा में पहुंचे हैं और श्री पीताम्बरा पीठ कुरुक्षेत्र के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होने जा रही है। 17, 18 और 19 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहने वाला है और उसके बाद 17 से लेकर 23 तारीख तक जो है वो लगातार कार्यक्रम रहेंगे। आपको बता दें कि जो मुख्य कार्यक्रम है वो प्राण प्रतिष्ठा के 17, 18 और 19 3 दिन रहने वाले हैं। हवन यज्ञ किए जाएंगे और उसके बाद तमाम भजन संध्या जो है वो चलती रहेगी और उसके बाद 23 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम भंडारा जो है वो भी किया जाएगा। और इस बीच तमाम तमाम संत महात्मा गण जो है वो लगातार यहाँ पहुंचते हुए नजर आएंगे। एक बार पहले आपको माता के दर्शन करा देते हैं और आप देख सकते हैं कि बगलामुखी जो मंदिर है वो, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र थानेसर की बात करें तो पहला मंदिर होगा। और कुरुक्षेत्र के गांव सुनेड़ी खालसा की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि 17 से लेकर 23 तारीख तक लगातार जो कार्यक्रम है वो रहने वाले हैं और पूरी जानकारी जो है वो गुरु से ले लेते हैं एक बार। कार्यक्रम रहने वाला प्राण प्रतिष्ठा कब होगा, किस प्रकार से कार्यक्रम? जी, जय माई की। मैं पंडित शिवम शर्मा अपना यहाँ पे कुरुक्षेत्र में और हरियाणा में मुख्य रूप से माँ भगवती पीताम्बरा का कोई मुख्य पीठ नहीं है, तो माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई है कि कुरुक्षेत्र के सुनहेड़ी खालसा में माँ भगवती विराजमान हो रही है। वैसे तो माँ भगवती आ चुकी हैं ज्योति रूप में। माँ भगवती के मुख्य जो पीठ हैं, माँ भगवती का मुख्य पीठ है मध्य प्रदेश में, नलखेड़ा मध्य प्रदेश में माँ भगवती बगलामुखी सिद्ध पीठ। वहीं से माँ भगवती ज्योति रूप में यहाँ पे आई हैं और ज्योति रूप में आकर के विराजमान हो चुकी हैं। अब माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, जिसमें क्या है कि 17 से 23 तक का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 17, 18, 19 को तो माँ भगवती का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रहेगा, 20, 21, 22 को यहाँ पे कथा सत्संग रहेगा और 23 को यहाँ पे मुख्य कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सुबह 9 बजे माँ भगवती का बगलामुखी महायज्ञ होगा और उसके पश्चात में माँ बगलामुखी महायज्ञ के पश्चात में यहाँ पे 1 बजे विशाल भंडारा रहेगा। 23 तारीख को यहाँ पे मुख्य कार्यक्रम रहेगा। मंदिर की क्या कुछ विशेषताएं हैं? जी, अपने मंदिर की यहाँ की ये विशेषताएं, श्री पीताम्बरा पीठ की ये विशेषताएं हैं। जैसे यहाँ पे माँ भगवती बगलामुखी विराजमान होंगी, साथ में माँ भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी भी विराजमान हो रही है और उनके साथ में माँ भगवती प्रत्यांगिरा भी विराजमान हो रही है। माँ भगवती प्रत्यांगिरा का आसपास में कहीं पे भी कोई मुख्य ऐसा स्थान नहीं है, कोई ऐसा मुख्य मंदिर भी नहीं है। मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही माई के मंदिर है माँ भगवती प्रत्यांगिरा के। जो माँ प्रत्यांगिरा है वो नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने वाली देवी है। जितनी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा रहती है माँ भगवती उसको नष्ट करती है और मुख्य रूप से जो साधक होता है, जो माई के भक्त रहते हैं, उनको पॉजिटिविटी देती है। और जो माँ भगवती ललिता त्रिपुर सुंदरी है वो मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है, वो सौंदर्य की देवी है। उनको श्री विद्या भी कहा जाता है और इनके साथ में यहाँ पे भगवान शंकर जी भी विराजमान हो रहे हैं, जो कि नर्मदा नदी से लाए गए हैं। जो नर्मदा नदी है उनको शिव जी की पुत्री भी कहा गया है और ऐसा वरदान है उन्हें कि उनके अंदर का हर एक कंकर शंकर है। शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है कि नर्मदा नदी से निकला हुआ प्रत्येक कंकर शंकर है। उनको प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं रहती है। तो नर्मदा नदी में से स्वयंभू हमें भगवान शंकर जी प्राप्त हुए थे, जिनके ऊपर महाकाल के स्वरूप का चिन्ह है। जिस प्रकार से महाकाल ज्योतिर्लिंग पे चिन्ह है आगे, उसी प्रकार से उनके ऊपर भी चिन्ह है, जिनको हम अभी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें विराजमान करेंगे। साथ में भगवान परशुराम जी, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं, उनको भी यहाँ पे विराजमान किया जा रहा है। साथ में जो माँ भगवती बगलामुखी है, उनको पीला रंग बहुत प्रिय है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु ने इनका पूजन किया था और माँ भगवती हरिद्रा सरोवर से प्रकट हुई थी। जो सौराष्ट्र में हरिद्रा सरोवर है, वहां से माँ भगवती प्रकट हुई थी। जो सर्वप्रथम प्रलय आई थी, तूफान आया था, उस समय भगवान विष्णु ने सर्वप्रथम उनका ध्यान किया था, उस समय माँ भगवती प्रकट हुई थी। यहाँ पे माँ भगवती को चतुर्भुज रूप में विराजमान किया जा रहा है। वज्र पाश धरा देवी जिह्वा मुद्गर धारिणी, एक हाथ में वज्र, एक हाथ में जिह्वा, एक हाथ में मुद्गर। इस प्रकार से माँ भगवती को चतुर्भुजा रूप में यहाँ पे विराजमान किया जा रहा है। और
माँ भगवती का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से, जैसे माई को पीला वर्ण प्रिय है, माई का पूजन करें तो उसमें पीले वस्त्र पहन करके हमें माई का पूजन करना चाहिए। माँ भगवती को पीले वस्तुओं का ही भोग लगाना चाहिए। और माँ भगवती का मुख्य रूप से यज्ञ होता है, जो विशेष यज्ञ होता है वो रात्रि में होता है। नाना प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए, नाना प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने के लिए माँ भगवती का यज्ञ किया जाता है। माँ भगवती का तंत्रोक्त पद्धति से यज्ञ किया जाता है, जो रात्रि यज्ञ होता है, जिसमें नलखेड़ा की पद्धति से देखा जाए तो माँ भगवती का एक मिर्ची का यज्ञ भी होता है, जिसमें क्या है कि बहुत सब जैसे शत्रु रहते हैं, सभी लोगों के वाद विवाद हो जाता है किसी से, तो माँ भगवती शत्रु का नाश नहीं करती है। माँ भगवती बगलामुखी हमारे शत्रु का नाश नहीं करती है, बल्कि हमारी शत्रुता का नाश करती है। जो भी व्यक्ति हमसे द्वेष रखता है, कोई व्यक्ति हमारे कार्यों में विघ्न डालता है, या किसी से हमारा वाद विवाद रहे, तो माँ भगवती हमारी शत्रुता को खत्म कर देती है। और माँ भगवती हमें ज्ञान देती है, हमें तेज देती है, और मुख्य रूप से वाक सिद्धि की देवी है माँ भगवती। और माँ भगवती को ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा गया है। ब्रह्मास्त्र विद्या का अर्थ है इनकी पूजा कभी निष्फल नहीं होती है। इनका अगर पूजा पाठ सच्चे मन से और पूर्ण विधि विधान के अनुसार अगर इनका यज्ञ या अनुष्ठान हम करें, तो जिस भी कार्य के लिए वो पूजा पाठ या यज्ञ किया जाएगा, वो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। श्रद्धालु कहाँ से आएंगे जब प्राण प्रतिष्ठा होगी, न्योता देंगे आपसे? इसमें ऐसा है कि जैसे अपना 17 से 23 तक का कार्यक्रम है, जो हमने सार्वजनिक कर दिया है और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को उस कार्यक्रम के बारे में बता दिया गया है कि 23 को मुख्य कार्यक्रम रहेगा। 17 से 23 तक जो भी श्रद्धालु कहीं से भी आकर के माँ भगवती का किसी प्रकार का भी पूजन पाठ करना चाहें, तो पूजा के बीच में भी सम्मिलित हो सकते हैं। और मुख्य रूप से 23 को तो सभी आएंगे ही। और माँ बगलामुखी पीठ में जो 23 को कार्यक्रम रहेगा, अपना बाहर से, जैसे मध्य प्रदेश से जो माँ पीताम्बरा का पीठ है, माँ बगलामुखी सिद्ध पीठ नलखेड़ा मध्य प्रदेश, वहां के मुख्य पुजारी जी भरत गुरु जी आएंगे 23 को। और भी अपना बहुत सब जैसे संत महात्मा और बहुत सब सिद्ध लोग आसपास के एरिया से भी आएंगे, कुरुक्षेत्र से भी और हरियाणा से भी, बाहर से भी बहुत सब लोग आएंगे माँ के पीठ में। आप सभी से ये निवेदन है कि 23 तारीख को सभी पहुंचिए और माँ भगवती के यज्ञ में आहुति डाल करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए और माँ भगवती की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। टाइम क्या रहेगा 17 तारीख को? 17 से 23 तक का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 17, 18, 19 को तो दिन भर प्राण प्रतिष्ठा का पूजन चलेगा, उसमें भी सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं। और उसके बाद में जो 23 को कार्यक्रम रहेगा, सुबह 9 बजे माँ बगलामुखी महायज्ञ है, उसमें सभी लोग आए और आकर के माँ बगलामुखी यज्ञ में सम्मिलित होइए और महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माई की।